नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ देवराज वंस अगेन। आई वेलकम यू एट माय एफई पाठशाला। एक बार तहे दिल से आपका स्वागत है और धन्यवाद फॉर बीइंग अवर सब्सक्राइबर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख पर्वत श्रेणियां और शिखर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ऑलमोस्ट मैं पूरे वर्ल्ड को कवर करूँगा इसके अंदर, जो भी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं पूरे संसार में। तो चलते हैं इसकी और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार टॉपिक को आपको रट्टा मारना, ट्रिक मारने के अलावा, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जो पर्वत हैं कहाँ पर हैं, क्यों फेमस हैं, और हर एक महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, कौन सी नदी ज़्यादा फेमस है, वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे छोटी नदी कौन सी है, और उनकी शाखाएँ कौन सी, अगर उनकी सहायक नदी हैं तो कौन सी है, और पर्वत कौन से, पहाड़ कौन से मरुस्थल कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं आपके, क्योंकि कई बार ट्रिक के अलावा भी आपको पता होना चाहिए। तो इजी होगा आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो लेट्स गो फॉर आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्वत श्रेणी, शिखर, देश आदि हैं इसके अंदर। और पहले पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहा जाता है जहाँ एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा होता है। इन पर्वतों को कोई घाटी या फिर कोई दर्रा ही दूसरे पर्वत से अलग करता है, पर्वत कहलाता है। जैसा कि एंडीज देख रहे हैं, पहला आप एंडीज वलित पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। इसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि अपने फर्स्ट पेज पे देखा होगा। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, काफ़ी विशाल देखने में लगती है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका फैलाव अटलांटिक महासागर के, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ इसमें आपको थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। दिस इज ए एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में आती है। यहाँ पे आपका चिली है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ये एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में विस्तृत पर्वत श्रृंखला का निर्माण तो करता ही है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और एंडीज पर्वत कैरिबियन सागर के समांतर स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैरिबियन सी भी है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो कि चिली में है। चिली के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि चिली यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा आपको, जैसे चिली। तो इस तरीके से एंडीज पर्वतमाला। और एक और सबसे काम की बात, दो रिवर हैं जो बहुत फेमस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। एक है आपकी नील रिवर और एक है आपकी अमेजन। तो नील बहती है आपकी मिस्र में, मिस्र जो कि है दक्षिण, जो कि अफ्रीका का एक देश है। और अमेजन बहती है दक्षिण अमेरिका में और वो भी एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका एंडीज पर्वतमाला। अगला है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जैसे कि दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत, वैसे ही उत्तर अमेरिका में है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत अमेरिका के पश्चिम भाग से सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में अलास्का से कैसे आपका उत्तरी न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। और पर्वतों की ऊंचाई लगभग 1000 फुट से 14,431 फुट के आसपास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रॉकी पर्वत। आपको नदी भी पता होना चाहिए। उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी, जो मुख्य नदी है वो है मिसिसिपी। नेक्स्ट वन आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो एक हिमालय का है वैसे तो, और ये नेपाल में आता है। आपको ऊपर भी ध्यान रखने हैं जो भी मैंने आपको बताया। जो एंडीज वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत क्या होते हैं? जो ऊपर से मुड़े हुए होते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत, और रॉकी पर्वत है उत्तर अमेरिका में। आप इनको मैप के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। रॉकी पर्वत है उत्तर अमेरिका में, और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये लगभग 1000 फुट से 14,431 फुट तक है। माउंट एवरेस्ट जो कि बहुत ही फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन में कहते हैं तिब्बत, जिस पर चीन का कब्जा है, की सीमा पर स्थित वृद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह पृथ्वी का सर्वोच्च स्थल है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में, ये आपको रट्टा मारना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तिब्बती में क्या कहा जाता है, चीन में क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से, और नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में कहा जाता है देवगिरी। संस्कृत वैसे भी इट्स इजी टू लर्न, जैसे देवलिपि होती है वैसे देवगिरी। तिब्बती चीन में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको याद करना, तो लेकिन दोनों में चाचा आता है, चाहे तिब्बत हो चाइना। तिब्बत पे चाइना का हक है, हक है क्या, राइट है इस समय। तो तिब्बत भी चा से और चीन भी चा से। तो चोमोलुग्मा तिब्बत में है, और यह चुमुलांगमा। चोमो और चुमू का फर्क है, चोमोलुग्मा तिब्बत में और चुमुलांगमा फेक ये आपका है चीनी भाषा में। और नेपाली आपको याद करना है, और सागरमाथा नेपाली में कहा जाता है सागरमाथा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हिमालय के दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर तथा पश्चिम के 3 बंजर कटक ऊपर उठाए हुए होते हैं, दो शिखरों का निर्माण करते हैं, जो कि पहला है 8848, ये भी आपको ध्यान रखना है, 8848 है पहला वाला, और दूसरा वाला है 8748। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ मैं आपको। और वैसे कई बार पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसमें भी कुछ बुकों में अलग अलग, तो मैक्सिमम 8850 8850 के आसपास देखने को मिलता है। तो एवरेस्ट शिखर की ओर जाने वाले मार्ग का 2/3 भाग पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। और मैं दोबारा बता दूंगा इस बात को आपको कि एवरेस्ट शिखर की ओर जाने वाले मार्ग का 2/3 भाग पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, इसका स्तर बहुत ज़्यादा कम है। ऊपरी ढलानों पर ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ पर जो वनस्पति है वो नहीं होती है, और किसी प्रकार का प्राणी जीवन नहीं मिलता आपको। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है ऊपर जाना माउंट एवरेस्ट पर। सबसे पहले जाने वाली का नाम था बचेंद्री पाल। आप बचेंद्री पाल को याद कर पाएंगे कि बचेंद्री पाल जैसे ही माउंट एवरेस्ट पे गई, उन्होंने कुछ बिछाया और जाके उस पर लेट गई, तो बिछाने से बचेंद्री पाल सबसे पहले जाने वाली थी यहाँ पर, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट वन आपका अगला है एवरेस्ट के बाद काराकोरम, K2 या गॉडचिन। और वैसे भारत नाम दिखाता है इसके अंदर, भारत अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर भारत होगा, लेकिन ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है इंडिया का मैप है, इंडिया के सबसे ऊपर पार्ट को दिखाया गया इसके अंदर। दिस वाज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दिस वन, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, और ये है अक्साई चीन जो अरुणाचल प्रदेश ने हमसे ले लिया था। तो इस तरीके से पूरा मिलकर किसी टाइम में एक अविभाज्य भारत का ये अंग था। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, जो कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। K2 पर चढ़ना, कहा जाता है कि K2 पर चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी मुश्किल है, इसलिए इसको किलर पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किलर पीक, काराकोरम, K2 या गॉडचिन। नेक्स्ट आपका कंचनजंगा है। इस अगर मैप में आप देखें तो ये रहा छोटा सा पार्ट कंचनजंगा, जो कि थोड़ी दूरी पर है माउंट एवरेस्ट से। और ये जो ऊपर का पोर्शन है जो भी है, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो कि हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जो कि तिब्बत को भी कवर करता है, नेपाल का कुछ एरिया कवर करता है, चाइना का एरिया कुछ कवर करता है हिमालय को लेकर। तो ये हिमालय में बेसिकली ये कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पार्ट है किसके, हिमालय के। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कंचनजंगा जैसे कोने पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इधर की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं इसके, तो देश नेपाल, और अगर मैं राइट की बात करूं इधर की, तो ये है आपका सिक्किम। तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा में आता है कंचनजंगा, जो उनका बॉर्डर एक तरीके से कैसे हैं। तो 28,146 फुट है लगभग ये। और इसके बारे में अगर मैं और बताऊं तो ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस पर्वत की भूगर्भीय स्थिति हिमालय की मुख्य श्रेणी के बहुत ही अच्छे दृश्य दिखाते हैं, और यह एक तरीके से भारत की जल विभाजक रेखा के दक्षिण में स्थित है ये, इसलिए इसकी उत्तरी ढाल की नदियां भी भारतीय मैदानों में गिरती हैं। कंचनजंगा, ये जो वर्ड है ये आप इस तरीके से याद कर पाएंगे थोड़ा सा कि कंचन है, कंचन नाम की लड़कियां भारत में हैं, कंचन नाम की लड़कियां भारत में हैं, कंचन नाम की लड़कियां भारत में, इसलिए भारत में है। और वैसे जो ये वर्ड मैं आपको बताऊं कंचनजंगा, ये एक तिब्बती वर्ड है जिसका अर्थ होता है महान हिमानियों के 5 अतिक्रमण। ये ध्यान रखना है आपको, 5 हिमानियों के सॉरी, इसका अर्थ है महान हिमानियों के 5 अतिक्रमण। कंचनजंगा एक तिब्बती वर्ड है। और इसका दूसरा नाम एक कोंगलोचू भी है, ये भी आप ध्यान रखते हैं, कोंग लेचू करके, कोंग लेचू। तो कोंग लेचू जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का सर्वोच्च पर्दा,
बर्फ़ का सर्वोच्च पर्दा। अगला है हिमालय पर्वत। इससे पहले मैंने एवरेस्ट की बात की थी, अगर आपको याद हो, माउंट एवरेस्ट वाज इज ए पार्ट ऑफ हिमालय, और अब बात हो रही है हिमालय की। तो हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, जिसमें कुछ नेपाल भी, कुछ ऊपर का चीन भी, कैसे हैं आप, और भारत तो है ही है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा पोर्शन है ये, जैसे कि हिमालय का देख पा रहे हैं आप। तो हिमालय के बारे में बताऊं तो एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को, अगर मैं आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं जो कि आपकी ज्योग्राफी को कवर करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और इसके साथ साथ और तिब्बत से अलग करता है ये भारतीय उपमहाद्वीप को, एशिया और तिब्बत से। ये पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां, जो कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। और इस चाप का जो भार है दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है, और केंद्र इसका तिब्बत की ओर कहते हैं हम लोग। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को पूरा हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें काराकोरम, जैसा कि बताया मैंने आपको, काराकोरम पहले भी, काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। और भारत, एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तो हिमालय पर्वत 5 देशों की सीमाओं से फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें भी पाक और इंडिया, नेपाल के साथ भूटान आप कैसे हैं, और भूटान के साथ साथ वेरिनो, चाइना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मकालू है नेपाल और चीन के बीच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे हमने से पहले कंचनजंगा की बात की थी, जो सिक्किम और नेपाल के बीच था, और जो मकालू है वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल और चाइना के बीच में, दिस वन, ये आप कैसे, नेपाल और चाइना के बीच में है, इंडिया में नहीं आता ये। मकालू पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में है, लगभग ये, अगर मैं कहूँ तो 8463 मीटर कुछ करके है इसकी ऊंचाई। और नेपाल तिब्बत चीन की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दूर है। यानी कि अगर इधर से बात करूँ मैं माउंट एवरेस्ट की, दिस वन, अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो दिस वन माउंट एवरेस्ट, जो स्टार दिख रहा है आपको, ये आपका मकालू है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 23 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट से मकालू है 23 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर नॉलेज के पर्पज से। अगला है आल्प्स पर्वत, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूरोप का वैसे ही है, जैसे इटली की राजधानी है रोम, तो इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, इसके बीच में है आल्प्स पर्वत। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में देखने को मिलता है, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में है आल्प्स पर्वत, और ये है यूरोप। तो इसके बारे में अगर बताऊँ तो आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, और दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। और 8 मैप में भले आपको दिक्कत हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 और भी आ जाते हैं बीच में, तो कहा जाता है कि एक बुक के अकॉर्डिंग की 8 देशों की कहते हैं इसको, बट मैं श्योर नहीं कहूँगा इसको। हालांकि काकस पर्वत इससे अधिक ऊँचे हैं, और काकेशस पर्वत क्या है, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। काकेशस पर्वत इज़ वेरी फेमस। जो आप सोचेंगे काका थे जिन्होंने यूरोप और एशिया का बंटवारा कराया, काकेशस पर्वत बेसिकली क्या करते हैं, एशिया है मान लीजिए, और इधर आपका यूरोप है, तो काकेशस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, ऐसा आपको सोच के चलना है ताकि याद रहे ये। और हालांकि यूराल पर्वत श्रेणी इससे अधिक दूरी तक चलती है, लेकिन वह दोनों यूरोप और एशिया के बीच हैं। इस कारणवश आल्प्स यूरोप के सबसे महान पहाड़ माने जाते हैं। जो काकेशस है उसकी यूरोप में गिनती इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो दोनों को अलग करने का काम करता है। तो बेसिकली जो यूरोप का मेन जाना जाता है वो जाना जाता है आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट आपका लाहसे की बात मैं करूं तो एवरेस्ट K2 और कंचनजंगा के बाद विश्व की चौथे नंबर की ये सबसे ऊंचा शिखर है, जो एवरेस्ट के दक्षिणी घाट से जुड़ी हुई है। इस शिखर के अगल बगल 2 शिखर और भी हैं जो जाने जाते हैं मध्य तथा पूर्वी लाहसे के नाम से, मध्य या पूर्वी लाहसे तथा लाहसे शार के नाम से। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसा आप क्या देख पा रहे हैं लाहसे। अगला है काकेशस पर्वत, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी। काकेशस पर्वत 2 महाद्वीपों के बीच उनको अलग अलग करने का काम करता है। इनमें से एक है एशिया तो और एक है यूरोप। ये जॉर्जिया में आता है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एटलस। एटलस एक मैप भी आता है। काकेशस के बारे में आपको थोड़ा और बताऊं तो काकेशस ध्रुव श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, बता चुका हूँ मैं आपको। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें से हैं, कृष्ण सागर और कैस्पियन सागर, यानी कि बेसिकली कवर कैसे करते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या पूरा ही काकेशस पर्वत है या क्या है कहानी, वो मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण सागर और कैस्पियन सागर का भी रोल है इसके अंदर, और जिसमें यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है एल्ब्रूस पर्वत भी इसमें शामिल है। और काकेशस पर्वत के बेसिकली दो भाग हैं अगर बताऊं तो, एक होगा महाकाकस पर्वत श्रृंखला, महाकाकस, ये है महाकाकस। तो दूसरा है आपका, ये है कुछ हीरा काकस, हीन काकस के भी नाम से फेमस है ये हीन काकस। इसको दो टाइप में अगर दो टाइप में इसको बांटा गया है। तो महाकाकस पर्वत जो कृष्ण सागर के उत्तरी पूर्वी छोर पर बसे हैं, जो रूस के सोची शहर से शुरू होकर पूर्व के और कैस्पियन सागर पर बसी अजरबैजान की राजधानी बाकू तक पहुंचते हैं। ये भी इसके साथ साथ आप याद करते हैं। और इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट वन आपका एटलस। एटलस को अतलास भी कहते हैं, एटलस को अतलास भी कहते हैं। और ये अतलास थोड़ा सा अलग है लिखने में, बट एटलस से ही बना है ये। तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक इतने किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये है आपका अफ्रीका का मैप, और इसमें ये है आपका एटलस माउंटेन, एटलस पर्वतमाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है मोरक्को। इस मैप में आप देख पाएंगे मोरक्को अल्जीरिया और तुनिसिया के देशों से निकलती है। और इसका सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है दक्षिण पश्चिम मोरक्को में, जो कि जाना जाता है तूब काल पर्वत के नाम से। इट्स तूब काल, ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ। और अतलास पर्वत की श्रेणियां हैं भूमध्य सागर और अंध महासागर के साथ लगे तटीय क्षेत्र को सहारा रेगिस्तान से भी बांटती है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में आता है। इस पर्वतीय इलाके में रहने वाले लोग मुख्य रूप से बर्बर जाति के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बर्बर जाति। नेक्स्ट वन आपका जो भी इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं। यू हैव टू टाइप इन www.instagram.com/friendseducation। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।